रिपब्लिक डे कैसे बनाते हैं? अच्छे तरीके से मनाते हैं, जैसे यहाँ पे मनाते हैं वैसे मनाते हैं। रिपब्लिक डे नहीं पता क्यों बनाते हैं? Why we celebrate Republic Day? ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿया सेलिब्रेशन। अरे कहना क्या चाहते हो? 1950 के 26 जनवरी को क्यों चूज किया गया? पूर्ण स्वराज। वेरी वेरी करेक्ट। तो भाई जितना हल्के में हम जेनजी को हाँक रहे थे वो नहीं है, ये भी अभी उन्होंने बता दिया। आपको भी याद है? याद नहीं है। ठीक है, 5 युवा जेनजी, 5 स्टूडेंट्स, देश का वाइस प्रेसिडेंट इनको नहीं पता है। यूपी का सीएम कौन है? जो है योगी आदित्यनाथ। एक बार को उन्होंने बोला था अखिलेश के नाम रचा रहे पुराना नाम। महाराष्ट्र का सीएम कौन है? आप नहीं बताइए। फर्नांडिस, जेके फर्नांडिस। फर्नांडिस कहाँ से आए? सॉरी, नो आई थिंक फर्नांडिस, राइट? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे, यू फ्रॉम मुंबई। स्कूल में बेसिकली हमें वही है कि बूंदी लड्डू मिलते थे और थोड़ा हम जैसे कि डांस वगैरह होता था, सॉन्ग कंपटीशन होते थे। कौन से गाने पे डांस? डांस पे यही देश रंगीला रंगीला पे करते थे। तो तुम्हारे टाइम पे देश रंगीला थोड़ी चलता था। अभी भी चलता है स्कूल में एनुअल डेज में। हम स्कूल के टाइम में तो बहुत एक्साइटेड होते थे 26 जनवरी और 15 अगस्त को लेके, तो जाते थे उस दिन हमें लड्डू और जलेबी वगैरह मिलता था। जब हमारा पहली बार जो चंद्रयान मिशन था, जब वो सक्सेसफुल हुआ, एज एन इंडियन आई फेल्ट वेरी प्राउड। T20 वर्ल्ड कप जो जीता था, विराट रोहित शर्मा ने मिट्टी चाटी थी, सबने देखा था। वो लोग भी बिल्कुल गलत नहीं कह रहे। देयर आर सम जेनजीज हु डू नॉट केयर, ठीक है, बट आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी गेट आवरसेल्व्स एजुकेटेड फर्स्ट अबाउट व्हाट आवर कंट्री एंटेल्स, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हमारे राइट्स क्या है। लेट्स जस्ट नॉट टॉक अबाउट ऐसे कीबोर्ड पर बस लिखकर और सोशल मीडिया पे ना करें। लेट्स जस्ट एजुकेट आवरसेल्व्स। आई थिंक दैट्स व्हाट द मैसेज आई वुड गिव टू पीपल हु डू नॉट नो अबाउट आवर कंट्री। दैट्स इट। देश मना रहा है अपना 77वां गणतंत्र दिवस, पर क्या जेनजी को इस बात की परवाह है? भारत का संविधान कब लागू हुआ और इसके पीछे कितना संघर्ष हुआ, क्या लोगों को इसके बारे में ज्ञात है? क्या देशभक्ति की भावना अब भी जिंदा है या 26 जनवरी बस एक छुट्टी के तौर पे मनाई जाएगी? हमारे संविधान को लागू हुए 76 साल होने जा रहे हैं। देश में जश्न का माहौल है, लेकिन दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर, इंडिया गेट के ठीक सामने एक बार लोगों से थोड़ी बातचीत हो जाए जेनजी से कि भाई क्या वो जानते भी हैं कि रिपब्लिक डे मनाया क्यों जाता है? क्या वो जानते भी हैं कि हमारे संविधान की अहमियत क्या है? हमारा संविधान लिखा किसने था? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो लोगों के मुंह से जानना बेहद जरूरी है। ऐसे में दर्शकों, आइए माइक ड्रॉप के इस एपिसोड में चलते हैं इंडिया गेट के सामने और बात करते हैं लोगों से गणतंत्र दिवस के बारे में। आप लोग कहाँ से आए हैं? सिक्किम से। आप लोग सिक्किम से? आप भी सिक्किम से हैं? हाँ जी। तो आप लोग, आपके यहाँ सिक्किम में रिपब्लिक डे कैसे मनाते हैं? अच्छे तरीके से मनाते हैं, जैसे यहाँ पे मनाते हैं वैसे मनाते हैं। तो आपको पता है कि क्यों मनाते हैं हम रिपब्लिक डे? ये बताएगी। पता है? आपको पता है? मेरे को नहीं पता। रिपब्लिक डे नहीं पता क्यों मनाते हैं? नहीं पता, सच में नहीं पता। 15 अगस्त को कौन सा दिन मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे। और इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे में क्या फर्क होता है? इंडिपेंडेंस डे में फ्रीडम मिला था इंडिया को, रिपब्लिक डे का इतना आइडिया नहीं है। अच्छा, आपको देश का प्राइम मिनिस्टर पता है? पता है, नरेंद्र मोदी। देश, आपको पता है देश के प्राइम मिनिस्टर? नरेंद्र मोदी। और देश के प्रेसिडेंट? देश की प्रेसिडेंट, नो आइडिया। द्रौपदी मुर्मू। हाँ, ये पापा कमिंग टू द रेस्क्यू, पापा बचा रहे, वरना यहाँ कुछ भी नहीं पता है, कोई वो नहीं पता है। अच्छा चलो, देशभक्ति का कोई गाना आता है? कौन सा? कौन सा गाना आता है? नाम ही बता दो। भी आता। आपको भी नहीं आता कोई? ए वतन मेरा वतन, ये भी तो देशभक्ति। तो गाइए बिल्कुल ना, नहीं आता ना। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, बस 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 इतना आता है वैसे। इतना ही आता है? क्योंकि 1950 में बी आर अम्बेडकर ने उसकी टीम में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो इस चक्कर में हम रिपब्लिक डे बनाते हैं। ये इसने फटाफट से एक 2 मार्क आंसर की तरह आंसर दे दिया है। ठीक है, स्टूडेंट है ना हम। स्टूडेंट है, आपको भी पता है? हाँ सेम। हाँ, मतलब आज़ादी के 3 साल बाद इम्प्लीमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद से सबको पता था। तो क्यों नहीं सब समझते हैं कि जेनजी को क्यों नहीं पता होता है? सबको पता होता है। रिपब्लिक डे इसलिए मनाया जाता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 1950 को अमेंड लागू हुआ था, तो उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी के फॉर्म में, मतलब रिपब्लिक डे के फॉर्म में। हाँ, रिपब्लिक डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1950 में इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। फिर से जो पर्टिकुलर राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, वो
इनैक्ट हो गई थी और चीजें लोग मानने लग गए थे क्या चीजें माने? कि हम एक इंडिया एक सॉवरेन है, वो एक रिपब्लिक है और एक सर्टेन हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो एक इंडियन सिटीजन को फॉलो करना चाहिए। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। हमारे देश का प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी द्रौपदी महस हमारे देश का द्रौपदी क्या? मुर्मू। ठीक है। दिल्ली की सीएम कौन है? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता। कौन सी पार्टी से हो? बीजेपी। मैं बीजेपी। आप भी पॉलिटिशियन हैं? नहीं बीजेपी नहीं बीजेपी से है, बीजेपी से। रेखा गुप्ता भी। ठीक है। और महाराष्ट्र में सीएम कौन? देवेंद्र फडणवीस। ठीक है। ये जो लोग बोलते हैं ज्यादा उनको कम नॉलेज होती है। ओके। इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट कौन है? इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट अभी वो पहले तो जगदीप धनखड़ था और उसके बाद वो आया था, नहीं तो ये ऐसा ही नाम था ना, अभी याद नहीं आ रहा है, पहले याद था। धनखड़ वाला याद है, जेपी धनखड़ वो हट गए थे, उसके बाद नहीं पता। ये भी अभी उन्होंने बता दिया, आपको भी याद नहीं? नहीं याद नहीं आ रहा। ठीक है। 5 युवा जेनजी 5 स्टूडेंट्स, देश का वाइस प्रेसिडेंट इनको नहीं पता है। वाइस प्रेसिडेंट, हाँ। वाइस प्रेसिडेंट नहीं पता होना भी। राधाकृष्णन। हाँ, ये अभी इनकी फ्रेंड्स ने पीछे से बनाया है। मुझे आता था सीपी राधाकृष्णन। देश का प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। मोदी। दिल्ली का सीएम कौन है उत्तराखंड? रेखा गुप्ता। ठीक है। अब आई थिंक आप सुन के बोल रहे हो। यूपी का सीएम कौन है? जो है योगी आदित्यनाथ। एक बार को उन्होंने बोला था अखिलेश यादव। अखिलेश के नाम रचा रहे, पुराना नाम निकल रहा था तभी ना। अखिलेश जी फिर आने वाले हैं इसलिए। नहीं, विपक्ष है, पक्ष छोड़ेगा नहीं आपको। लेकिन इसके बाद अगर बात करें कि इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट कौन है? सीपी राधाकृष्णन। वेरी नाइस। रामाकृष्णन नहीं, बट चलो आई गिव यू द पॉइंट, यू आर स्टिल वेरी वेरी क्लोज। ठीक है। महाराष्ट्र का सीएम कौन है? आप नहीं बताएं। फर्नांडिस। जेके फर्नांडिस। फर्नांडिस कहाँ से है? सॉरी। नो आई थिंक फर्नांडिस राइट। मुंबई का सीएम कौन है? वही महाराष्ट्र का सीएम। महाराष्ट्र का सीएम। महाराष्ट्र। हाँ वो अभी तो फर्नांडिस। फर्नांडिस जी तो नहीं है। अरे यार कल तो हम लोग देखे थे ना। नहीं फर्नांडिस। एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे, यू फ्रॉम मुंबई। महाराष्ट्र का सीएम कौन है? फडणवीस। एक सेकंड को ये हो गया था। अब ठीक है, इन्होंने बता दिया। अब आप बताओ बिहार का सीएम। अबे मुझे बताने दे। नहीं मुझे नहीं मालूम। आपको क्या लगता है इंडिया की सबसे खास बात? अच्छा, व्हाट डू यू लाइक इन इंडिया? Well, so far this is my second day. ये मेरा दूसरा दिन है इधर। फिर देखूंगा, लेकिन खाना तो अभी तक चाहिए। क्या खाया आपने? यार उधर लास्ट नाइट इंडियन खाना खाता था। इंडियन खाया था? हाँ। बटर चिकन खाया था? बटर चिकन नहीं था, लेकिन थोड़ा स्पाइसी था, बट was good. It was good. And your children and your family, they like it also? Yeah, they do. ट्रू इंडियन होने के लिए आप कितने ट्रू इंडियन हो, ये क्यों है? आप तीनों बताओ। आप लोग जुगाड़ करते हो किसी चीज में? हाँ जी। कोई एक चीज सोच के बताओ, किस चीज में जुगाड़ करते हो? बहुत चीजों में, छोटी बहुत चीजों में जुगाड़ हो जाते हैं, कुछ ना। जैसे शैम्पू में थोड़ा पानी डाल दिया। बहुत ही छोटे जुगाड़। तो उसको कैंची से काट के पीछे से निकालना। तुम लोग भी कर रहे हो क्या? हाँ जी, हम भी कर रहे हैं। ये सब कर रहे हैं, सब पूरी तरह से इंडियन है। फेस क्रीम भी खत्म हो जाता है, उसको भी काट के उसको निकाल के लगाती हूँ। नहीं चलो, फेस क्रीम, स्किन केयर तो महंगी है। स्किन केयर तो महंगी है, करेक्ट। और जुगाड़ करते हो? बार्गेन करते हो? हाँ बहुत। कहाँ क्या बार्गेन? हर जगह बार्गेनिंग। सरोजनी में भी बार्गेनिंग करते हैं हम तो। सरोजनी में कितनी तक? सबसे सस्ती कितने की ले? मैंने लास्ट एक स्वेटर ली थी 50 रुपीज की। मैंने 50 की। भाई बताओ, तुम कह रहे थे जेनजी जुगाड़ू नहीं है, जेनजी के अंदर वो इंडियननेस नहीं है। ये लो भाई, जेनजी पूरी तरह से इंडियननेस है। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से, व्हेन वाज द लास्ट टाइम, या एक बार आपकी जिंदगी में जब आपको गर्व हुआ हो कि आप भारतीयों को एक ऐसा मोमेंट, कोई एक ऐसा दिन? चंद्रयान 3 के टाइम। आपके लिए? मुझे तो ऑपरेशन सिंदूर। और क्या कैसा लगा था? क्या हुआ? बहुत अच्छा लगा था। गुस्सा था अंदर? क्या ऑब्वियसली गुस्सा था। आपके लिए कौन? ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तब मतलब इतना ज्यादा अच्छा फील हुआ कि एकदम से, जैसे वो पहले पुलवामा अटैक हुआ तो उसके बाद ऐसे न्यूज आई तो एकदम अच्छा लगा कि मोदी जी ने बहुत अच्छा किया चंद्रयान के लॉन्च पे। इट्स नॉट ओनली अबाउट द जनरल सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पेस इनिशिएटिव्स ऑफ द कंट्री, बट ऑल्सो दैट ग्लोबल स्केल पे
जितना हमारा एडवांसमेंट हुआ है, द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द लॉन्च प्रोजेक्ट, हाँ, हमने सबसे सस्ता प्रोजेक्ट था, स्पेशली द जो कैटपुल्ट सिस्टम से लॉन्च किया था, दैट इज समथिंग दैट इवन नासा इज नासा भी नहीं कर पाया, वो इसरो ने करके दिखाया विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, with general limited resources. So I think that's a huge contribution, and scientists and academicians like this are going to take our country forward. जिस दिन हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे, कौन सा वाला वर्ल्ड कप? धोनी जिसमें कैप्टन थे, और 2011 तो आप तो वैसे भी बिहार से हो, धोनी से थोड़ा अपनापन महसूस करते हो? इसीलिए मैं बता रहा हूँ। वही वर्ल्ड कप वाला, मतलब उस समय क्रिकेट ऐसा होता है हमारे देश में कि हम लोग सब लाइक पूरे इंडिया लेवल सेलिब्रेट करते चीजों को, तो उस दिन लग रहा था कि हाँ कुछ हमारा देश अच्छा किया। जब हमारा पहली बार जो चंद्रयान मिशन था, जब वो सक्सेसफुल हुआ, चंद्रयान 3, जब हम पहली बार इंडिया साउथ पोल पे पहली ऐसी कंट्री जो बहुत ही कम बजट में पहुंच गया पहली बार, तो वहाँ वो एज एन इंडियन आई फेल्ट वेरी प्राउड कि हम एज अ कंट्री एक एस्टैब्लिश कर रहे हैं। हमने फ्लैग वहाँ पे, हमारा रोवर उतरा प्रज्ञान, और जो ये था हमारा, तो वो बहुत ही प्राउड मोमेंट था एक इंडियन के लिए बिल्कुल प्राउड। बार में हम सीधा साउथ पोल पे ही पहुंच गए, मून के डार्क साइड ऑफ द मून पे, तो वो काफी बिल्कुल भारत का झंडा चांद पे गड़ा था, गर्व का माहौल था। आपके लिए क्या? 2011 में वो विनिंग, 2011 का वो वर्ल्ड कप विनिंग छक्का, या यू फील प्राउड, यू नो, टेरी आइड हो जाते हो आप देख के वो स्क्रीन पे। आई थिंक और तो फिर अब 20 आई डोंट वांट टू गो टू रोहित और विराट, फिर 2023 सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक मोमेंट क्या 2023 था? let's not talk about you will not talk about it। आपके लिए क्या था? हाँ, 2011 वाला वर्ल्ड कप और MS धोनी, जब ने सब ने उसको देखा है, हम लोग सारे जेंजी ने MS धोनी को देखा है, और जो अभी T20 वर्ल्ड कप जो जीता था, रोहित शर्मा ने मिट्टी चाटी थी, सबने देखा था, मगर वो हार्ट ब्रेक तो अभी नहीं ठीक हो पाया जो 20 नवंबर 2023 को हम लोग को मिला था। हम गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, व्हाई डू वी सेलिब्रेट इट? हम क्यों मनाते हैं? तेरे को मालूम हो तो बता दे। थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज होता है, बट यू डोंट नो व्हाई वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे? वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो इंडिया सेलिब्रेशन करता है। इंडिया सेलिब्रेशन करता है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो नहीं पता भाई क्यों बनाते हैं? वही कॉन्स्टिट्यूशन में ये फॉर्म हुआ था। अच्छा, और 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या फर्क होता है? इंडिपेंडेंस 15 अगस्त को हमें इंडिपेंडेंस मिला था। उस तब क्या हुआ था? अभी हमें इंडिपेंडेंस मिला था ब्रिटिश रूल। और 26 जनवरी को क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था। तो काफी अच्छे से आपको नॉलेज है। हाउ डू यू सेलिब्रेट रिपब्लिक डे? आप रिपब्लिक डे अपने घर पे कैसे बनाते हैं? वी होस्ट फ्लैग, वी होस्ट फ्लैग्स। अदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, अदर गवर्नमेंट ऑफिस में हम फ्लैग रेस करते हैं। इन होम आल्सो सेलिब्रेटिंग, मेकिंग स्वीट एनीथिंग। अच्छा, डू यू हैव अ सॉन्ग फॉर द नेशन? आप लोग कोई गाना गाते हैं? डेफिनेटली वंदे मातरम, जन गण मन अधिनायक जय, नेशनल एंथम हो गया वो, और कौन सा गाते हैं? वंदे मातरम। थोड़ा गा के हो जाए। ये उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती, यही वाला आता है। और कर्नाटका अपनी लैंग्वेज में कोई गाना अगर आप लोग गाते हैं? नन्न देश नन्न जन नन्न देश भारत। अब बचपन में आप लोग कैसे बनाते थे अपना रिपब्लिक डे? कोई स्पेशल मेमोरी है आप लोगों की? स्कूल में बेसिकली हमें वही है कि बूंदी लड्डू मिलते थे, और थोड़ा हम जैसे कि डांस वगैरह होता था, सॉन्ग कंपटीशन होते थे। कौन से गाने पे डांस करते थे? डांस पे यही देश रंगीला रंगीला पे करते थे। बेसिकली जो 1-2 सॉन्ग है ना, ऐसा देश है मेरा, और इन सब पे बस। आप लोगों के? मैं जहाँ पे रहती हूँ, मतलब अपार्टमेंट, वहाँ पे हम 26 जनवरी सेलिब्रेट करते थे। पहले तो ऑब्वियसली फ्लैग होस्टिंग करते थे, उसके बाद हमारे यहाँ पे रेस होती थी बहुत सारी, लेमन रेस, नॉर्मल रेस, साइकिल रेस। वी यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन, देयर वर मेनी कॉम्पिटिशंस व्हिच यूज्ड टू हैपन, सो वी यूज्ड टू एंजॉय लाइक दैट। ये है देश का अर्बन भारत, विकसित भारत। कहाँ रहते थे आप? कहाँ रहते? द्वारका सेक्टर 3 आई। दिल्ली में बिल्कुल ऐसे ही होता है। आपका बचपन कैसे? मैं तो छुट्टी कर लेती थी और मैं घर पे बैठ के चाय पी के रिपब्लिक डे परेड देखती थी। डांस आल्सो, स्कूल में भी डांस होता था ऑन देश रंगीला रंगीला, ऑन दिस काइंड ऑफ। तो तुम्हारे टाइम पे देश रंगीला थोड़ी चलता था? अब चलता था, अभी भी चलता है स्कूल में एनुअल डेज में। हम स्कूल के टाइम में तो बहुत एक्साइटेड होते थे 26 जनवरी और 15 अगस्त को लेके, तो जाते थे। उस दिन हमें लड्डू और जलेबी वगैरह मिलता था, परेड भी करते थे हम लोग। कहाँ से हो आप? मैं तो पटना से हूँ। हाँ, पटना में फिर से लिट्टी विट्टी नहीं देते थे?
नहीं, लिट्टी लिट्टी भाई हर जगह नहीं मिलता है। ये नेशनल फेस्टिवल है, सो जलेबी एंड लड्डू मिलता था। जलेबी मिलता था। आपके यहाँ कैसा? हमारे यहाँ तो लड्डू फेवरेट है, हम लखनऊ से हैं चूंकि बूंदी का लड्डू तो हमारा, बूंदी का लड्डू और पेड़ा ये हमारे यहाँ जो है खूब चलता है। बट आप में से किसी को ये पता है कि 1950 के 26 जनवरी को क्यों चूज किया गया? पूर्ण स्वराज। वेरी वेरी करेक्ट। तो भाई जितना हल्के में हम जेनजी को हाँक रहे थे वो नहीं है, पूरी बात बताओ, देन आई विल कंप्लीट यू। I think it was Jawaharlal Nehru who said 26 January. I think it was a Congress session in one of the years. I don't exactly remember the year. It was 26 January, and it was said that it was the day when Poon Swaraj will be celebrated. And to commemorate that, I think we also celebrate a Republic Day on 26 January. बिल्कुल सही बात है। 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज की हमने बातचीत शुरू की थी, वो बात सामने आई थी, इसलिए उस दिन को वैल्यू देने के लिए, हालांकि 26 नवंबर बिल्कुल आपने ठीक कहा, 1949 में प्रेम्बल के हिसाब से हमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेडी हो गया था, बट फिर 1950 में इनैक्ट किया गया। आप लोग कैसे एसोसिएट करते हो रिपब्लिक डे से? हम ऐसे एसोसिएट करते हैं कि स्कूल के टाइम पे भी हमें सुबह बोला जाता है कि आप मॉर्निंग जो परेड होती है वो देखो, स्कूल में हमसे सवाल पूछेंगे। तो अभी भी होता है कि अब हमें एक अवेयरनेस आ गई कि सुबह सुबह हम परेड देखें, यहाँ पे आए, इंडिपेंडेंस डे हो कि रिपब्लिक डे हो, हमें होता है कि क्यूरियोसिटी होती है कि देखें इस बार कौन चीफ गेस्ट है, कौन आ रहा है, कौन क्या हो रहा है। अभी एक ड्रेस रिहर्सल भी है 23 को, तो वो भी हम लोग देखने आएंगे। ये एक बड़ा अलग है, बूंदी का लड्डू में मिलता है सारे स्कूलों में, पूरे देश भर में, क्या वो उस रंग की वजह से मिलता है क्या आपकी वो? हाँ, रंग भी है और देश एक ही रंग में उस दिन रंग जाता है ना, इसलिए आ रहे हैं कि लड्डू बहुत मीठा। आपका कैसा रहता था? मैं तो मुंबई से हूँ। ओके। हाँ, तो हमारे यहाँ पे तो स्कूल में हम लोग सब ये तिरंगा के कलर्स में ड्रेसअप करके जाते थे। वहाँ पे तो लड्डू मिलता नहीं था, केक और चिप्स ही मिलता था हमको। ये देख रहे हो, मुंबई और बिहार का, मुंबई यूपी बिहार में एक जो फर्क आ गया, वहाँ केक निपटा रहे थे, फ्लैग होस्टिंग होती थी, लड्डू बंटते थे। बट हाँ, जो दूरदर्शन में 10 बजे से परेड दिखाई जाती थी उसमें भी बहुत मज़ा आता था। उसमें आर्मी के सारे प्लेन, फाइटर जेट्स आते थे, सब उसमें उनके एक्ट्स होते थे, जो स्टंट्स करे जाते थे, वो भी देखने में बहुत अच्छा लगता था और काफ़ी कुछ देखने को मिलता था। इसलिए बहुत मतलब एसोसिएट करते हैं कि मतलब 15 अगस्त की परेड देखने, बिल्कुल काफ़ी एसोसिएट करते हो। लेकिन चलो एक चीज़ है, एक थोड़ा मन की बात पूछता हूँ कि हम एज यंगस्टर्स क्या कुछ और देखना चाहते हैं कि ठीक है परेड चल रही है, इतने सालों से चल रही है, 26 जनवरी में पेट्रियोटिज्म को वापस हमारे लोगों में इंस्टिगेट करने के लिए, जेन जी की बात होती है, अब तो जेन अल्फा भी आ रही है, इन सब के लिए व्हाट डू यू थिंक और क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि हम क्या देखना चाहते हैं उससे पहले हम एज ए सिटीजन हम क्या कर सकते हैं, वो भी हम जो हम राइट्स के बारे में बहुत बोलते हैं कि हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट, हमारी ड्यूटीज भी हैं। क्या ड्यूटीज क्या है हमारी अकॉर्डिंग कि कैसे हमें अपने आप को गवर्न करना, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज, बट फंडामेंटल नहीं, व्हाट डू यू थिंक? आई डोंट वांट कि जो पेपर पे वो है, आपको क्या लगता है आपके एज अ सिटीजन क्या ड्यूटी, कि आप कैसे एज अ गुड समैरिटन या एक सिटीजन अपने आप को मोरालिटी और वो सिखाओ अपने आप को कि कूड़ा नहीं फैलाना है या कैसे दूसरों को ट्रीट करना है। जेन जी देश के लिए क्या तैयार है? जेन जी क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है? और क्या जेन जी उतनी ही खुशी से गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करता है? डेफिनेटली वी अंडरस्टैंड आवर रूल्स, रेगुलेशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रू इंडियन। हम करते हैं, एक्साइटमेंट है, तभी तो हम यहाँ आए हैं देखने के लिए भी और थोड़ा सा शूट करने के लिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो जेंजी है, वी डू गिव अ डैम, वी डू केयर अबाउट आवर कंट्री, हम बहुत कंसर्न्ड है। हमारे दिखाने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, हाँ, बट हमें हर चीज़ के बारे में नॉलेज है एंड वी वुड जस्ट लाइक टू से कि इट डजंट डिपेंड ऑन द जनरेशन ना जेंडर। हाँ, पीपल टू पीपल डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट एक कॉमन ग्राउंड पे आके हम अपने डिफरेंसेस को अलग रख के हम आ सकते हैं कॉमन ग्राउंड पे। ऑल्सो आई थिंक वो लोग भी बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं, देयर आर सम जेंजीज हू डू नॉट केयर, ठीक है, बट आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी गेट आवरसेल्व्स एजुकेटेड फर्स्ट अबाउट what our country entails, constitution में क्या है, हमारे rights क्या है। Let's just not talk about ऐसे कीबोर्ड पर बस लिख कर और सोशल मीडिया पे ना करें, let's just educate ourselves. I think that's what the message I would give to people who do not know about our country. That's it. जैसे आजकल चल रहा है कि सिविक सेंस की बात हो रही है, तो हर चीज़ पॉलिटिकल पार्टी पे डिपेंड नहीं करती कि पॉलिटिकल पार्टी चेंज होगी तो ही डेवलपमेंट होगा। हम लोग को एज ए सिटीजन भी डेवलप होना पड़ेगा, एजुकेट होना पड़ेगा, अपने राइट्स पता करने पड़ेंगे। फेवरेट शाहरुख खान है, संजू भाई है। संजू भैया आपके फेवरेट? हाँ, संजू भाई। इन दोनों ने देशभक्ति की बड़ा। शाहरुख खान का फेवरेट गाना कौन सा है आपका?
यार वो कोयला का एक मूवी था ना, वो पसंद था यार। गा दो थोड़ा सा आता है तो। नहीं यार, नहीं आती, नहीं आती। थोड़ा सा please। वाला नहीं आती। वो एक गाना था, वो उसका वो पा में प्लास्टर है ना, जब वो हाँ रन करता है, वो उसका वो रबाब मुझे बहुत पसंद है। संजू बाबा भी पसंद है। सबको पसंद है, सबको रिस्पेक्ट कर सकता हूँ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.